देखिए, बिंदुकट्टा हमेशा ही संघर्ष की भूमि रही है। यहाँ लोग संघर्ष करते आए हैं, हमारे पितरों ने संघर्ष किया, बच्चे भी उसी राह में हैं। लेकिन जो ये लिस्ट में हमारा बिंदुकट्टा अतिक्रमण की सूची में आया, इससे भारी आक्रोश है। लेकिन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हम इसको शांतिपूर्वक तरीके से आज हमने आकर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। लेकिन अगर जल्दी हमारी मांगों पर ये गौर नहीं करते हैं, अतिक्रमण की सूची से हमें बाहर नहीं करते हैं और रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज नहीं करते हैं, तो आगे उग्र आंदोलन भी हो सकते हैं। युवाओं में बहुत जोश है। देखिए, आप बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बिंदुकट्टा राजस्व गांव की मांग जो है जनता की बहुत वर्षों से उठी पड़ी है। भाई विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो है समय समय पर बिंदुकट्टा राजस्व गांव की मांग उठाई गई है। अब आपने देखा होगा पिछले एक आध महीने से जो सत्ताधार में जो दल है वो लोग जो है सरकार की गोष्ठियां कर लोगों के बीच में गोष्ठियां कर ये अनाउंस कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि बिंदुकट्टा राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो ठीक है, वो बिंदुकट्टा को राजस्व गांव देने की प्रक्रिया जारी रखे हैं। तो आज जब ये बहुत दिनों से चला आ रहा था कि 7 तारीख को जो है बिंदुकट्टा एक संघर्ष समिति बनाकर यहाँ पर जो है राजस्व गांव की प्रक्रिया को जो है हम भी राजस्व गांव की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा वहाँ पर भिजवाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा इस रैली को फेल करने के लिए लोग इतने वर्षों के मेरे राजनीतिक इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा, इस रैली को फेल करने की पूरी कोशिश गई। एक तरफ संघर्ष समिति के ऑटो घूम रहे हैं, भाई 7 तारीख को आप रैली में आइए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के ऑटो घूम रहे हैं। मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कि भाई 7 तारीख की रैली में नहीं आना है, रैली में आने से राजस्व गांव की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए, कोई हम राजस्व गांव का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो राजस्व गांव हम भी मांग रहे हैं, वो दे रहे हैं। हमने तो खुले मन से भी कहा है भाई देखिए आप राजस्व गांव बनाइए, आपका स्वागत है, हम भी आपके साथ खड़े होंगे और आप राजस्व गांव ये 2-3 वर्ष में बना देंगे। तो भाई देखिए ये 2024 का जो चुनाव निकट आ रहा है उसको देखते हुए ये लोग अब जो उस जनता के बीच में तो कभी आए नहीं है, इन्होंने अभी हाल में देखिए आप नगीना कॉलोनी पूरी उजाड़ दी है। भाई बिंदुकट्टा वो तो भला हो, जिसने भी वो पत्र वायरल करा, जब पत्र का सार सब लोगों को मिला कि भाई ये अतिक्रमण की सूची में बिंदुकट्टा 6 नंबर में है। उसके बाद अकस्मात ऐसा हुआ कि नगीना कॉलोनी जो पहले नंबर में थी वो टूट गई, फिर खड्डी मोहल्ले का नंबर आना था। भाई देखिए कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर विपक्ष का काम है कि वो हमेशा जो है जनता के साथ खड़ी रहे। हमने आज इस हमारी संघर्ष समिति ने जो ये मांग रखी वो इसीलिए रखी है, हम भी सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं। हम कोई सत्ता पक्ष को परेशान थोड़ी कर रहे हैं। भाई ठीक है, विधायक जी का स्वागत है, हमारा सांसद जी का स्वागत है, पूरी सरकार का स्वागत है अगर वो बिंदुकट्टा को राजस्व गांव बना देते हैं। मैं ये पहाड़ समाचार खबर के माध्यम से जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो खुद देख ले कि जन सैलाब को देख के खुद उसको लगा होगा कि हाँ बिंदुकट्टा के लोगों ने आज तक जो भी लिया है अपनी जनता की बदौलत लिया है, अपनी एकता की बदौलत लिया है। और दूसरी बार आपने देखा होगा, मैं तो शायद मुझे भी आज 25 साल राजनीति के स्तर पर हो गया है, मैंने पहली बार देखा जो विपक्ष को बोलता है कि विपक्ष के लिए टेम्पो चलाया जाता है, उसमें माइक से प्रचार किया जाता है कि रैली में ना जाएं। ये पहली बार एक इतिहास में लिखा जाएगा ये भी। और दूसरी बार मैं चाहता हूं कि इस पहाड़ खबर के माध्यम से भी शासन प्रशासन को ये अवगत करा दिया है कि बिंदुकट्टा की जनता ने कि हम अपने दम पर राजस्व गांव लेना भी जानते हैं और हमने अभी तक जो भी संघर्ष करके ही संघर्ष की बदौलत ही बिंदुकट्टा ने अपना विकास किया है और आगे भी विकास करता रहेगा। देखिए, राजस्व गांव सभी की मांग रही है और राजस्व गांव के मुद्दे पे किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं, लेकिन जिस प्रकार से इसको आंदोलन और अफवाहों का इस तरीके से जो नाम दिया जा रहा है, पहले स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की कोई आशंका नहीं थी। सीधी सीधी बात है, बिंदुकट्टा जन एकता रैली है और बिंदुकट्टा का आमजन एकत्रित होकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है कि साहब जो सूची हाल फिलहाल में आपने शासन से भेजी है उसमें अतिक्रमण हटाओ शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है उसके खिलाफ हमारी बहुत नाराजगी है। हम चाहते हैं कि हमारे रिहायशी इलाके हैं, हमारे आवासीय इलाके हैं, वहां पर हटाओ शब्द का इस्तेमाल ना हो। हमें तत्काल बहुत जल्दी राजस्व गांव की मांग को जो हम चर्चा कर रहे हैं वो राजस्व गांव बना दी। देखिए, बिंदुकट्टा संघर्ष की बदौलत बसा हुआ है। ये भ्रम में आने वाले लोग नहीं है, ये सत्यता को जानना चाहते हैं और इन्होंने हमेशा सत्यता पर काम किया है। भ्रम की स्थिति सरकार पैदा कर रही है और जिला प्रशासन पैदा कर रहा है। उत्तराखंड शासन के पत्र के आधार पर जिला प्रशासन रिपोर्ट बनाता है कि उसमें अतिक्रमणकारियों की लिस्ट पूरे जिले की, उसमें बिंदुकट्टा को भी शामिल करता है।
और उसमें वो सूची किसी कारण से, वो तो कह रहा हूँ कि हम लोगों का सौभाग्य था कि वो सूची वायरल हो गई, नहीं तो ये अंदर खाने क्या चलता रहता और कब क्षेत्रवासियों को नोटिस मिल जाते, इसको हम, उसकी गंभीरता को हम समझ रहे हैं। लेकिन वो जिसने भी वायरल किया है, जैसे भी वायरल हुई वो सूची, वो हम लोगों के हक में रही कि हमें वो सूची मिल गई और हमारे लोग इकट्ठा हो गए, एकत्र हो गए, और एकत्र हो गए उन्होंने अपनी संघर्ष को, अपनी एकता को प्रदर्शित किया है और सरकार को चेता है कि अभी भी सरकार चेत जाए और अपनी लिस्ट को दुरुस्त कर ले और अतिक्रमण के नाम पर गरीब जनता का शोषण करना वो बंद करे, इनको बसाए, गरीब की छत को कतई हटाए ना, उसको छत देने का काम करे, न कि तोड़ने का काम। ये इस एकता के माध्यम से हम सरकार को, जिला प्रशासन को ये कहना चाहते हैं। बिंदु खत्ता का समग्र विकास पंडित नरेंद्र तिवारी और हरीश रावत और हरीश गोपाल जी के नेतृत्व में हुआ। आज इस बात को कहना कि राजस्व गांव नहीं बन रहा है, इसकी प्रक्रिया पहले भी हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजस्व गांव होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया पहले जारी हुई, लेकिन बदनाम नहीं होने के कारण वो पर्यावरण मंत्रालय से वापस आ गई फाइल। तो हम चाहेंगे कि ये सरकार डबल इंजन की, बिंदु खत्ता की, हजारों लोगों की भावनाओं को देखते हुए बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दें। कुछ लोगों ने अचानक, अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना, एडीएम साहब कह रहे हैं कि वो पत्र एक पता नहीं किसी ने प्रेषित कर दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो पत्र में माननीय डीएम साहब के, मुख्यमंत्री के साइन है, तो ऐसे पत्र वायरल होना एक बड़ा संदिग्ध नहीं है क्या? उन पर कब कार्रवाई होगी, ये हम चाहते हैं कि उसमें अविलंब कार्रवाई हो और बिंदु खत्ता को उस सूची से तुरंत हटाया जाए और बिंदु खत्ता के जो राजस्व गांव की मांग है उनको बसाया जाए, क्योंकि बिंदु खत्ता कोई ये अवैध जगहों में नहीं बसा हुआ है, न कि वो रेलवे कॉलोनी में बसा है, नहीं वो उसमें बसा है। लेकिन हमारा मानना यह है बिंदु खत्ता जंगलात की जो भूमि है, वो जंगलात की भूमि, सब लोग बसे हैं उसमें, हमारे पूर्वज पहले बसे थे, तो हमारी बड़ी शहादत है। इसलिए हमारा आपसे मानना है कि हम बिंदु खत्ता वासी 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे, अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपनी बिंदु खत्ते की 1 इंच जमीन नहीं दे सकते। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, जो लोग भ्रम की स्थिति कह रहे हैं, एक सूची जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जिसमें अतिक्रमण की सूची में 6ठे नंबर पे बिंदु खत्ता का नाम है, और उसको लेकर लोगों में इस बात को आक्रोश होता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देंगे और दूसरी तरफ बिंदु खत्ता को अतिक्रमण हटाओ अभियान की सूची में शामिल करती है। दो कार्रवाइयां एक साथ नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर यह सूची फर्जी थी तो फिर उसी सूची में पहले नंबर पर नगीना कॉलोनी का नाम था और नगीना कॉलोनी को शासन द्वारा हटाया गया है, तो फिर वो सूची फर्जी कहां से हो गई? दूसरा, उस सूची में वीआईपी कॉलोनी के लोगों को नोटिस दिए गए। तीसरा, उस सूची में बंगाली कॉलोनी, खट्टी मोहल्ला, तमाम कॉलोनियों को कहा गया कि आप 1 सप्ताह के अंदर अपना अतिक्रमण हटा लें, तो फिर सूची का फर्जी होने का तो सवाल ही नहीं होता। उसी के अनुरूप रामनगर में गोट खत्ते के वहां के लोगों को नोटिस दिए गए, वहां रामनगर के लोगों ने उस बात को लेकर प्रदर्शन किया, तो मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा कि हम गोट खत्तों को, वन भूमि पर बसे गोट खत्ते और टोंगिया गांव को अभी फिलहाल नहीं छेड़ रहे, क्या भविष्य में इनकी कार्रवाई इसको छेड़ने की है? पहले तो ये बात अपनी स्पष्ट करें अपने बयानों में कि फिलहाल नहीं छेड़ रहे, अभी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या भविष्य में करेंगे? पहले तो इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, हम इस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं कि बिंदु खत्ता खत्ता क्षेत्र है, अगर वन गांव, गोट, टोंगिया गांव की सूची अगर उनके द्वारा अलग बनाई गई है तो बिंदु खत्ता को भी उस अतिक्रमण मुक्त कराओ सूची से हटाकर उस सूची में पहले शामिल करें और वो रिटर्न में हो, जैसे ये सूची बनी हुई है। मैं सोचता हूँ विधायक जी ने जो है हमको काफी कुचलने की कोशिश की। मेरा मानना है बिंदु खत्ता की जनता पार्टियों से बिखर कर, सबसे पहले हम बिंदु खत्ता की जनता एक पहाड़ से आए हुए सब लोग एकत्र होकर हम अपनी मांग को, हमारी 2 मांगे हैं। पहला मांग, बिंदु खत्ते को राजस्व गांव बनाओ और डिफॉरेस्ट करके उसको राजस्व गांव बनाओ। दूसरा मांग है, हमको जो पत्र में आपने वायरल किया है कि बिंदु खत्ते को अतिक्रमण मुक्त कराओ, अतिक्रमण से हटाओ, वो हमारे को 6ठे नंबर पर दिया है और एक तो टूट गया नगीना कॉलोनी, अब हमारा नंबर 5वां है। वो बहुत दुखद विषय है। अगर हम 5 साल विधायक जी के टाइम पर अगर राजस्व गांव नहीं होगा तो 10 साल बाद हम तो चले भी जाएंगे, पर हमारे नाती पोते को फिर
वो क्या अतिक्रमण की सूची में फिर दिखाया जाएगा। ये दुखद विषय है। मैं बोलता हूँ कि हम लोग अतिक्रमणकारी है ही नहीं, बिंदु खत्ते के लोग। हम पहाड़ से आए लोग हैं, हम वहाँ पहाड़ के वासी हैं। हम जाड़ों में यहाँ आया करते थे और गर्मियों में पहाड़ को जाया करते थे, अपने जानवरों को लेके आते थे, भेड़ बकरी को लेके आते थे, हमारे पूर्वज आया करते थे। हम खत्ते के तर्ज में हैं। जब आपने गोट खत्तों को हटाने की बात नहीं की तो हमको क्यों अतिक्रमण की सूची में डाला है? हमारा आक्रोश और भय की स्थिति जो है, सिर्फ अतिक्रमण में जो हटाओ में बिंदु खत्ते का नाम डाला है, वो बहुत दुखद है।